केरो वो बेचारा अनाथ जिसकी जिंदगी के अंदर खुशी का मतलब बस एक सपना था। ऊपर से तो बस उसकी स्किल ने वहाँ पे पिटने का ठेका दिलवाया हुआ था। लेकिन उन भाई साहब ने ऐसा पलटा मारा कि वहाँ पे पूरी दुनिया को पलटा डाला। और जो हमारे बेचारे हीरो को वहाँ पे परेशान करते थे उसको वहाँ पे ऐसा घिसा कि अब वो खुद ग्राइंडर के अंदर रह रह करके वहाँ पे पीस रहे हैं। अब नई दुनिया के अंदर केरू यहाँ पे जंगल के अंदर फल फ्रूट को तोड़ रहा होता है। तभी अचानक से उसको वहाँ पे कोई अननोन सी आवाज सुनाई देती है। वो अननोन सी आवाज यही कहती है कि जाओ जा करके आत्मा की पावर का यूज करो। वो बेचारा यही सोच रहा होता है कि ये नया कौन सा सर दर्द आ गया है मेरे सिर पे। पर जोकरों की तरह इधर उधर भटकते भटकते वो यहाँ पे आगे बढ़ा और वो वहाँ पे पहुँच गया एक झील के पास। झील से अचानक वहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी सी स्पिरिट बाहर निकली, जैसे कि वहाँ पे एक सरप्राइज सी पार्टी हो। उस स्पिरिट ने आकर के यही कहा कि मैं यहाँ पे एक स्टार स्पिरिट हूँ, तू बस यहाँ पे बोल कि तुझे यहाँ पे क्या चीज चाहिए। कियारू ने जा करके बिल्कुल से यहाँ पे शराफत वाला एक डायलॉग मार दिया जो कि दुनिया में हो रही सारी चीजों को यहाँ पे देख सके। आत्मा भी शायद यहाँ पे स्पीड डिलीवरी वाली थी। उसने फटाक से उसके आगे आ करके उसकी बाएं वाली आंख पर किस ऑफ डेथ का वहाँ पे सिंबल दे दिया। एंड फिर होना क्या था, कियारू का सारा पुराना फ्लैशबैक हमें यहाँ पे दिखाया जाता है, जिसके अंदर हमारा बेचारा हीरो वहाँ पे एक हीलर था। एंड हम सभी लोग ये जानते हैं कि हीलर की कोई भी यहाँ पे इज्जत नहीं होती। हीलर का मतलब कि जा करके किसी बंदे की टूटी फूटी हड्डियों को वहाँ पे जोड़ने वाला। पर ऊंचे दर्जे के लोग उसे आकर के ऐसा ट्रीट करते थे जैसे फ्री का लोहार मिल गया उन्हें। वहाँ पे उसको इतनी ज्यादा मात्रा में ड्रग्स को पिलाया गया कि वो खुद को ही बिल्कुल से नाकार बंदा वहाँ पे समझने लग गया। एंड जब बात आई दुनिया के सबसे ज्यादा आखिरी डीमन लॉर्ड से लड़ने की, जहाँ पे उसके खुद के पावरफुल टीममेट भी वहाँ पे इधर उधर पड़े हुए थे, वो लोग यही चाहते थे कि ये जिंदा मरे हुए उन लोग को जा करके वहाँ पे हील करे। पर कियारू के मन के अंदर सीधी यही बात है कि अबे ये सब लोग तो मुझे यहाँ पे सड़े हुए आम की तरह यहाँ पे ट्रीट करते हैं, क्यों ना मैं जा करके इन्हीं को इनका यहाँ पे मजा चखा दूं। उतने में हमारा हीरो जा करके अपने ड्रग रेस सिस्टम की स्किल्स का वहाँ पे यूज करता है और तुरंत ही उनके खिलाफ वहाँ पे खड़ा हो गया। लड़ाई के मैदान के अंदर जब जा करके उसने वहाँ पे अपनी नफरत का बदला लेने की ठान ली, तो उसकी सबसे ज्यादा बुरी टीममेट फ्लेयर ने उससे वहाँ पे कहा, तुझे तो यहाँ पे तलवार भी नहीं पकड़नी आती इडियट। तो हमारा हीरो वहाँ पे कहता है, अभी तुझे बताता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या क्या कर सकता हूँ। हमारे हीरो ने जा करके अपने मैजिक माना का वहाँ पे यूज किया एंड उन सभी लोग के मैजिक को वहाँ पे कॉपी कर लिया जिन्हें कभी उसने वहाँ पे ठीक किया था। फिर अचानक से जा करके डीमन किंग के सामने वहाँ पे पहुंच गया। डीमन किंग भी वहाँ पे काफी ज्यादा शौक होकर के बोलती है, कौन है तू यहाँ पे? जिसपे हमारा हीरो यही कहता है कि मैं हूँ यहाँ पे रिक्वेरी का हीरो। डीमन किंग वहाँ पे उसके ऊपर काफी ज्यादा खतरनाक से खतरनाक हमले वहाँ पे करती है, पर हमारा दोस्त कियारू वहाँ पे सारे हमलों को काफी ज्यादा आसानी से वहाँ पे हील करे जा रहा था। आखिरकार उसने जा करके डीमन किंग का फिलोसफर स्टोन मतलब कि उसका दिल का कोर वहाँ पे निकाल लिया। फ्लेयर ने फिर जा करके उसको वहाँ पे शाबाशियां दी एंड उससे वहाँ पे पत्थर मांगने की कोशिश भी की। कियारू सोचता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे अपने सपने के अंदर भी इस स्टोन को तो नहीं देने वाला। तभी हमारा दोस्त यहाँ पे कहता है कि मुझे सड़ी हुई दुनिया को यहाँ पे ठीक करना है एंड वापस से उसी टाइम पर जाना है जिसके अंदर तुम मेरी दुनिया में यहाँ पे नहीं थी। उसने वहाँ पे तुरंत ही पत्थर को एक्टिवेट किया, दुनिया को वापस से वहाँ पे रीस्टार्ट किया एंड अब नई स्टार्टिंग के साथ हमारा गेम यहाँ पे शुरू होता है। एंड अब गाइस केरू ने जा करके वहाँ पे स्टार स्पिरिट का शुक्रिया अदा किया एंड इसी दिन से हमारे हीरो की यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी सी शुरुआत हुई। कियारू की जिंदगी का बर्थडे पार्टी मोमेंट आया। पिछली जिंदगी की तरह उसे फिर से यहाँ पे हीरो का तमगा दे दिया गया था, पर स्टेटस वही पुराना हीलर वाला। अब ये जनाब जा करके हर कोई टूटे फूटे क्रैक को इस तरह से यहाँ पे घूरने लग गए जैसा कि उसके अंदर वहाँ पे जैकपॉट छुपा हो। मकसद यही था कि फ्लेयर के अगले प्लान का तोड़ यहाँ पे निकालना। वाह क्या दिमाग है। एक दिन वो लड़की उसी के गाँव के अंदर वहाँ पे टपक पड़ी एंड हमारा केरू जो की उसी गाँव का वहाँ पे हीरो था एंड वो लड़की ले जाती है हमारे हीरो को एक ऐसी जगह जिसको की वो लोग वहाँ पे बोलते हैं राजस्थानी। वो जगह एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर की बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े घमंडी लोग रहा करते हैं। वहाँ पे जाते इस बंदे ने अपनी बेवकूफी का एक नया रिकॉर्ड वहाँ पे बना दिया। डिस्कॉर्ड से आकर के सीखने के बाद वहाँ पे एक पिकअप लाइन मारी, तुम इतनी ज्यादा खूबसूरत होगी लगभग तुम यहाँ पे बदसूरत लग रही हो। वाह वाह अबे हदी पार कर दी तूने तो यहाँ पे। फिर तभी हमारा हीरो की जा करके वहाँ पे राजा से मुलाकात होती है। कियारू ने जा करके अपनी ग्रीन आई से राजा के सारे स्टैट्स को वहाँ पे एनालाइज किया एंड स्कैन करने के बाद वो वहाँ पे समझ जाता है कि ये बंदा तो यहाँ पे मॉन्स्टर से कम नहीं, मतलब कि इसको यहाँ पे अचानक से जा करके इग्नोर कर देना अपनी मौत को खुद यहाँ पे दावत देने जैसा है। किंग ने तुरंत ही से उसके हीलर क्लास का पता लगा करके उसे हीरो ऑफ रिकवरी का वहाँ पे टैग पकड़ा दिया। तभी राजा उससे बोलते हैं कि तू अगर यहाँ पे हीरो है तो राजा वाली संत मतलब कि कोरोया को यहाँ पे जा करके तू यहाँ पे हील करेगा। इस बिचारी ने डीमन लॉर्ड से लड़ाई करने पर अपना उल्टा हाथ यहाँ पे खो दिया है। कियारू ने अपने मन के अंदर सोचा, भाई ये सारी चीजें मुझसे क्यों, क्या मैं कोई फ्री का डॉक्टर लगता हूँ इनके यहाँ पे। खैर जब रात में जा करके वो यहाँ पे अपने चैम्बर के ऊपर लेटा, वो काफी गहरी सोच के अंदर वहाँ पे डूबा हुआ था। तभी एक हॉट सी चीक वहाँ पे अचानक से उसके बेडरूम के अंदर एंट्री मारती है। वहाँ पे आते ही अपने प्लॉट आर्मर को वहाँ पे गिरा दिया और तुरंत ही से जा करके हमारे भाई के ऊपर वहाँ पे बैठ गई। जिसके बाद फिर शुरू होता है प्लॉट को बढ़ाने की प्रक्रिया, जिसके बाद अगली कुछ रातें अलग अलग बेड टाइम स्टोरीज पर गुजरने लग
लग गई। हर बार नई नई बड़ी बड़ी विलेंस यहाँ पे आती रहती, लेकिन केरू तो यहाँ पे काफी ज्यादा चालाक था अपनी चालाकी को दिखा करके, मतलब कि अपनी इमिटेशन हीलिंग से उनके सारे के सारे अनुभव को वहाँ पे चुरा लिया करता था। कुछ दिन बाद कुरेहा तलवार वाली संत वापिस से वहाँ पे महल के अंदर आई। केरू ने जा करके तुरंत ही से वहाँ पे उसकी हालत को देखा एंड झट से जा करके अपनी हीलिंग स्पेड को वहाँ पे मार दिया, जिसके कारण उस लड़की का हाथ वापिस से वहाँ पे आ गया। कुरेहा तो इतनी ज्यादा शॉक हो चुकी थी कि उसको वहाँ पे थैंक्स बोलने का भी मौका नहीं मिला। लेकिन फिर वहाँ पे एंट्री मारी फ्लेयर और एक बूढ़े से मूर्ख ने। फ्लेयर ने जा करके उससे वहाँ पे बोला कि जाओ तुम यहाँ पे जा करके राजा को अपना नया हाथ दिखाओ, मतलब कि हमारे कियारू भाई को वहाँ पे उसका क्रेडिट भी नहीं मिला, बेचारा हीरो, और यहाँ पे उसके कुछ क्रेडिट खाने वाले लोग भी बैठे हुए हैं। फ्लेयर ने जा करके हमारे केरू भैया की वहाँ पे हालत देखी एंड उस बुड्ढे से जा करके ऐसा मुंह बनाया जैसा कि उसको वहाँ पे रसमलाई के अंदर वहाँ पे नमक डाल करके दे दिया गया हो। उसने फटाक से जा करके वहाँ पे ऐलान कर दिया कि ये निकम्मा हमारे किसी काम का नहीं है। लेकिन वो ओल्ड मैन वहाँ पे बोलता है, अरे ये तो किसी अनमोल से कम नहीं। फ्लेयर ने ठंडी सांसों को लेते हुए बोला कि लड़ाई के अंदर इसका पट्टा यहाँ पे कट है, हीलिंग करते करते ये बार बार इसी तरीके से यहाँ पे टपक जाया करेगा, तो क्या फायदा इस बंदे का यहाँ पे। फिर उस फ्लेयर ने जा करके उसी बूढ़े बंदे को वहाँ पे ऑर्डर दिया, अगर इसका पूरा चुकंदर यहाँ पे निकालना पड़े तो तुम जा करके यहाँ पे निकालो, बस तुम इसे प्लीज यहाँ पे काम लायक तो बना ही दो। दूसरी तरफ केरू जो कि अभी तक यहाँ पे होशी के अंदर था, वो मनी मन यहाँ पे सोच रहा था, वाह ये फ्लेयर तो वैसी ही निकली जैसा कि ये यहाँ पे पहले हुआ करती थी, अब इसकी अकड़ तोड़ने में मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा मजा आएगा। अगले दिन अपने रूम के अंदर केरू अपने बच्चों की तरह वहाँ पे टेंट्रम्स को फेंकने लग गया। मुझे जहाँ पे हीलर नहीं बनना, हरगिज से भी मैं यहाँ पे किसी को भी हील नहीं करूंगा। अब मैं जब बार बार जा करके किसी को यहाँ पे हील करता हूँ तो मुझे यहाँ पे बार बार डरावनी सी चीजें दिखाई देने लग जाती हैं। फ्लेयर ने उसे काफी ज्यादा अच्छी तरीके से फुसलाने की कोशिश की, लेकिन भाई केरू ने साफ साफ वहाँ पे कह दिया मुझे यहाँ पे अब से हीलिंग नहीं करनी तो नहीं करनी। फ्लेयर ने हमदर्दी का ढोंग रचते हुए कहा ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पे मजबूर नहीं करूंगी, और वहाँ से उसी ओल्ड मैन को ले करके वहाँ पे निकल गई। लेकिन केरू के पास तो उसके नाटक को समझने का पूरा एक्सपीरियंस रखा हुआ था। उसने मनी में यही सोचा, बेटी ये सारी चालें दोबारा मेरे साथ कभी भी मत खेलना। थोड़ी देर के बाद वहाँ पे एक नौकरानी आई जो कि फ्लेयर का भेजा हुआ चाय का पियाला लेकर के आती है। केरू को ये सारी चीजों के बारे में मालूम था कि चाय के अंदर जरूर से यहाँ पे कोई मिलावट है, लेकिन फिर भी उसने वहाँ पे घटाघट अपने मुंह के अंदर ले लिया चाय को पीते ही वो वहाँ पे गधों की तरह बिल्कुल से वहाँ पे बेहोश हो गया। जैसे उसको वहाँ पे होश आया तो वो वहाँ पे खुद को जेल के अंदर पाता है, जहाँ पर कि उसका वहाँ पे स्वागत हुआ एक तगड़े से जोरदार मुक्के से। गार्ड रेनाल्ड ने उसकी हालत इस तरीके से कर रखी थी जैसा कि नया टेबल कॉर्क हो। उसने फ्लेयर के हुक्म पर उसे काफी ज्यादा बुरी तरीके से टॉर्चर करना शुरू कर दिया। फिर वो बूढ़ा बुढ़ा भी वहाँ पे आ गया और उसने आ करके तुरंत ही से एक और डोज वहाँ पे मार दिया, जिसके बाद की हर रोज रात में वहाँ पे कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम चलता ही रहा। बुरी लड़कियों से लेकर के बुरे बुरे लड़कों तक सभी लोगों ने अपना कल्चर बढ़ाने के लिए उसको वहाँ पे एक जरिया बना रखा हुआ था। दिन में उसे जबरदस्ती जा करके हीलिंग के काम के अंदर लगा दिया जाता, जबकि वो काफी ज्यादा बुरी तरीके से दर्द से वहाँ पे चिल्ला रहा होता, और रात वो तो पूरी की पूरी यहाँ पे भूल भुलैया जैसी होती। लेकिन केरू ने तो पहले से ही सारी कुछ चीजें वहाँ पे प्लान की हुई थी, वो बस उसी पल का वहाँ पे इंतजार करे जा रहा था जब उसकी सहनशीलता का लेवल वहाँ पे अचानक से पार हो जाए एंड वो अपनी पावर से पूरी तरीके से जाग उठेगा। एक रात फ्लेयर हमेशा की तरह उसे वहाँ पे आ करके ड्रग देती है, अपनी स्टाइल पर उसके सिर पर अपनी बोतल को तोड़ करके वहाँ पे जाने लग जाती है। लेकिन अब ये शांत ज्वालामुखी यहाँ पे अब फटने के लिए तैयार हो चुका था। अब हमारे केरू के अंदर का ज्वालामुखी वहाँ पे पूरी तरीके से फूट चुका था। उसने अपनी माइंड की पुरानी पावर को वहाँ पे वापिस से पा लिया था और नशे को इस तरीके से वहाँ पे रौंद दिया जैसा कि यहाँ पे किचन का कचरा हो। उसे तुरंत ही से समझ आ गया कि बदले की घड़ी अब यहाँ पे शुरू हो चुकी है। दूसरी ओर फ्लेयर को वहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी फील होने लग गई, लेकिन उसने वहाँ पे सोचा कौन सा पहली बार यहाँ पे कुछ अजीब होने वाला है, और आराम से वहाँ से निकल ली। जिसके बाद अगले कुछ दिन वहाँ पे हमारे कियारू भाई ने जेल के कुछ बकवास कैदियों की बातों को सुनने में वहाँ पे बिता दी। वो लोग ऐसे ही बात किया करते थे कि जैसे वो लोग यहाँ पे खुफिया एजेंसी के स्पाई हों। उसके कान हर वो चीजों को वहाँ पे कैच कर रहे थे जो कि उसके वहाँ पे प्लान के काम में आ सकती थी। फिर वही रात आई जब वो राजा वहाँ पे किसी टूर के अंदर निकला। हमारे साहब ने वहाँ पे अपनी चेन को तोड़ लिया और जेल से वहाँ पे भाग गया। जब फ्लेयर को वहाँ पे खबर लगी तो उसके वहाँ पे होश ही उड़ चुके थे। वो यही सोच रही थी कि ये यहाँ पे गधे जैसे शक्ल वाला यहाँ पे जेल के अंदर से कैसे ही भाग गया। लेकिन तभी रेनाल्ड ने जा करके कियारू को फिर से वहाँ पे पकड़ लिया एंड आ करके फ्लेयर के सामने वहाँ पे पेश कर दिया। रेनाल्ड ने बोला, मैडम इसने यहाँ पे कुछ ऐसी चीज को बोला है जो आप चाहते हुए भी यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकती। फ्लेयर ने उसको वहाँ पे अपने चैम्बर के अंदर बुलवाया। वहाँ पे पहुंचते कियारू ने वहाँ पे एक ऐसा प्लॉट ट्विस्ट दिया कि अचानक से फ्लेयर के वहाँ पे होश ही उड़ गए। उसने रेनाल्ड और सारे गार्ड्स को वहाँ पे हटा दिया, एकदम से वहाँ पे प्राइवेट मोड को ऑन कर दिया। तभी कियारू ने वहाँ पे अपनी पहचान को बदल लिया एंड सामने वहाँ पे आ गया। फ्लेयर की आंखें वहाँ पे इतनी ज्यादा बड़ी हो गई कि मुझे लग रहा था कि वो तो वहाँ पे बाहर निकल जाएंगी। कियारू ने बिना किसी देर किए हुए फ्लेयर की वहाँ पे एक उंगली को तोड़ दिया और उसने यही बोला कि अगर चुप हो गई तो बदला यहीं पे खत्म हो जाएगा।
वरना अगली 9 की बारी इसी के बाद है। फ्लेयर ने सारा कुछ यहाँ पे दर्द सहते हुए वहाँ पे उसकी बातों पर हामी भरी, पर केरू के दिमाग के अंदर तो वहाँ पे कुछ और ही चल रहा था, कुछ बहुत ही ज्यादा खतरनाक, जिससे कि लड़कियां वहाँ पे डरती हैं। उसने वहाँ पे उंगलियों को ठीक की और वापस से वहाँ पे तोड़ना शुरू कर दिया। दर्द के मारे फ्लेयर की चीखों ने पूरे महल को वहाँ पे दहला दिया, जिसके बाद केरू ने उसको ले जा करके बिस्तर के ऊपर वहाँ पे पटक दिया एंड अपने खतरनाक हथियार से जा करके उसकी बर्बादी वहाँ पे शुरू कर दी। फ्लेयर ने वहाँ से भागने की काफी ज्यादा कोशिशें भी की, पर हमारे हीरो कियारू ने उसको वहाँ पे पंगु कर दिया। बेचारी फर्श के ऊपर ऐसी रेंग रही थी जैसे कि कोई केचुआ सूखी जमीन के ऊपर। फिर कियारू ने जा करके एक जलती हुई छड़ को वहाँ पे उठा लिया एंड उससे बोला, ये वाली छड़ या फिर वो वाली छड़, कौन सी तुम्हें यहाँ पे पसंद है। फ्लेयर ने काफी ज्यादा मिन्नतें करते हुए वही वाली छड़ को वहाँ पे चुन लिया, लेकिन कियारू ने पहले उसे बहुत ही ज्यादा जा करके वहाँ पे तड़पा लिया एंड अब वहाँ पे बर्बाद कर दिया। जिसके बाद उसने वहाँ पे जा करके फ्लेयर की यादों को मिटा दिया, साथ ही में उसने वहाँ पे उसका चेहरा भी बदला एंड वहीं पे उसको अपने साथ लेकर के वहाँ से चला गया। उसी महल के अंदर उसने वहाँ पे एक नकली लाश को छोड़ दिया था, ताकि लोगों को लगे कि फ्लेयर यहाँ पे पूरी तरीके से मर चुकी है एंड काफी ज्यादा चालाकी का यूज करते हुए सारी कहानी को वहाँ पे रेनाल्ड के अगेंस्ट यूज कर लिया। खुद का चेहरा भी इस तरीके से उसने वहाँ पे चेंज किया कि पहले का भूतिया अवतार भी यहाँ पे पीछे छूट गया एंड अब वो इतना ज्यादा स्मार्ट और हैंडसम बन चुका था कि लोग आकर के उसे देखते ही वहाँ पे कहे, अरे ये तो यहाँ पे हीरो है। फिर जिसके बाद अपने नए घर में बैठा हुआ हमारा केरू वहाँ पे सोच ही रहा था, अब मुझे जा करके और भी ज्यादा यहाँ पे ताकतवर बनना पड़ेगा, क्योंकि डेमन किंग से जा करके उसको वहाँ पे काफी ज्यादा पुराने राज को खोलने थे एंड भाई साहब के बदले की कहानी बस अब यहाँ पे शुरू ही हुई थी। अब जब फ्लेयर यहाँ पे नई पहचान और खाली खोपड़ी के साथ जब यहाँ पे उठ गई, तो उसका पहला सवाल यही था कि मैं यहाँ पे कौन हूँ एंड दूसरा, ये हैंडसम आखिरकार कौन है जो कि मेरे साथ यहाँ पे बैठा हुआ है। केरू ने तुरंत ही से जा करके अपनी एक्टिंग स्किल को वहाँ पे ऑन की और वहाँ पे कहा, तुम्हारा नाम है यहाँ पे फ्रेया और हम दोनों पुराने लवर्स हैं जो कि काफी सालों से एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैजिक के दम पर हमारे हीरो ने उसको पूरी तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया और वो फटाक से जा करके उसके ऊपर वहाँ पे फिदा हो गई एंड फिर भाई साहब ने और मैडम जी ने तुरंत ही से जा करके इंटेंस वर्कआउट वहाँ पे शुरू कर दिया। बाद में फ्लेयर जा करके हमारे हीरो से ऐसे लिपटी जैसे कि हमारे हीरो के पास काफी ज्यादा अच्छी जादुई स्किल्स हो। जब उसने उससे वहाँ पे अपना नाम पूछा तो केरू ने अपने नए परिचय को वहाँ पे अंजाम दिया, मेरा नाम है यहाँ पे केरियोगा एंड अब हमारा भाई पूरी तरीके से अब नए जन्म को वहाँ पे ले चुका था। जिसके बाद उन दोनों ही ने मिल करके राजधानी को छोड़ने का वहाँ पे प्लान बना लिया, ताकि वो लोग जा करके अपनी नई लाइफ की वहाँ पे सुरक्षा कर पाए। जैसे ही वो लोग वहाँ पे निकले तो उन लोगों ने देखा कि लोग यहाँ पे रेनाल्ड के वांटेड पोस्टर के ऊपर चप्पलों को जा करके बहुत ही बुरी तरीके से मार रहे हैं एंड अब क्योंकि केरू ने ही जा करके रेनाल्ड को बलि का बकरा वहाँ पे बनाया हुआ था, तो उसने एक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस मुस्कान के साथ वहाँ पे उसकी तरफ देखा। लेकिन तभी किसी ने आ करके वहाँ पे नॉन की वापसी का उससे जिक्र किया। नॉन फ्लेयर की छोटी बहन है, हमारे केरू की सबसे ज्यादा दर्दनाक मंजर की एक चीज है, जिसने आ करके उसकी हालत सबसे पहले वहाँ पे भाप ली थी। केरू वहाँ पे सोचने लगा कि मैं इससे यहाँ पे दूरी रहा करूंगा, वरना ये मेरी चड्डी खींच करके यहाँ पे फाड़ देगी। अगली सुबह केरू वापस से अपने बुरे सपनों से वहाँ पे जाग उठा था। वो पुरानी जिंदगी का वही हिस्सा जा करके वहाँ पे याद कर रहा था, जब फ्लेयर और उसकी घटिया गैंग ब्लेड और बुलेट ने जा करके उसको काफी ज्यादा परेशान किया था। साथ ही में वो लोग उससे वहाँ पे खिलौने की तरह ट्रीट किया करते थे। उसी बात को याद आते ही उसने वहाँ पे उसकी बदले की आग को और भी ज्यादा वहाँ पे भड़का दिया। कुछ ही दिनों के बाद वो दोनों ही वहाँ पे एक और नए शहर के अंदर पहुंच गए एंड खाने के लिए वहाँ पे तुरंत ही से जा करके एक नए बार के अंदर वहाँ पे घुस गए। खाना खाते खाते जब कियारू ने जा करके वहाँ पे पानी को उठा लिया, तो उसकी सुपर से डुपर आंख ने वहाँ पे अलर्ट दे दिया, ये पानी यहाँ पे जहरीला है, तुम प्लीज इसको मत पियो। हमारे हीरो ने ये बात को सुनते ही तुरंत ही फ्लेयर को वहाँ पे रोक दिया एंड वो वहाँ पे सोचने लगता है कि यहाँ का पानी का सोर्स शायद से यहाँ पे मॉन्स्टर की लाशों की वजह से बहुत ही बुरी तरीके से जहरीला हो चुका है और तो और इसका असर अब पूरे शहर के अंदर यहाँ पे पड़ने लग चुका है। फिर जैसे हीरो यहाँ पे लोगों के काम आया करते हैं, उसने खुद जा करके उसी जहरीले पानी को वहाँ पे पी लिया। फ्लेया तो डर के मारे वहाँ पे काफी ज्यादा बुरी तरीके से सन्न रह गई, लेकिन हमारे केरू ने बताया कि उसकी हीलिंग पावर वहाँ पे उसके बॉडी के अंदर सारे चल रहे जहर को वहाँ पे मार देती है एंड फिर बस हमारे हीरो ने जा करके अपने एक खून की बूंद को उसी पानी के ऊपर टपका दिया, जिसके वजह से वो पानी वहाँ पे तुरंत ही क्लियर हो गया। अब तो वो वहाँ पे उन्हीं शहर वालों के लिए काफी ज्यादा अच्छी तरीके से मसीहा बन चुका था। अगले दिन शहर के अंदर लगातार घूमते हुए उसे वहाँ पे एक व्यापारी और उसके असिस्टेंट से जा करके उसकी वहाँ पे मुलाकात हुई। अपनी ग्रीन आई से जा करके कियारू ने तुरंत ही वहाँ पे पहचान लिया कि ये दोनों ही यहाँ पे काफी ज्यादा ईमानदार हैं। उसने जा करके अपने व्यापारी से बताया कि उसके इन्फेक्शन का इलाज यहाँ पे कियारू के पास है। व्यापारी ने उसकी बातों को वहाँ पे मजाक समझा एंड उससे वहाँ पे बोला, तू भी यहाँ पे उसी टोपा लोगों की तरह है जो कि बैठ करके फुटपाथ के ऊपर यहाँ पे टोपा काटते हैं, जो कि अक्सर यहाँ पे आ करके जड़ी बूटियों के नाम पर यहाँ पे ठगते हैं। केरू ने जा करके व्यापारी को उसको वहाँ पे सुझाव दिया कि वो मेडिसिन को यहाँ पे पहले देगा एंड वो यहाँ पे जब मेडिसिन असर करे तभी वो आकर के उसको वहाँ पे पैसे भी दे। एंड जैसे ही व्यापारी ने उसी दवा को ले करके अपने असिस्टेंट को वहाँ पे पिला
दिला दिया। उसी असिस्टेंट का इन्फेक्शन पूरी तरीके से वहाँ पे अच्छा हो चुका था। जैसे ही व्यापारी ने भी जा करके वहाँ पे दवाइयाँ को पीना शुरू किया, वो भी तुरंत ही से वहाँ पे ठीक हो गया। उसके पूरी तरीके से वहाँ पे होश उड़ चुके थे। एंड जब केरू ने उसको वहाँ पे पूरी तरीके से विश्वास दिला दिया था, तभी केरू से वहाँ पे बोलता है, सुनो भाई, मेरे पास एक और बॉक्स यहाँ पे इसी तरीके की दवाई है, हर एक शीशी सिर्फ यहाँ पे गोल्ड कॉइन के ऊपर। व्यापारी ने चालाकी से उससे वहाँ पे पूछा, अपनी रेसिपी को तुम यहाँ पे बेच लो, हमेशा के लिए मैं तुम्हें यहाँ पे अमीर बना दूंगा। लेकिन केरू ने तुरंत ही से जा करके इमोशन कार्ड वहाँ पे खेल दिया। भाई, ये मेरे खानदान की बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस मेडिसिन है, अगर मैं तुम्हें इसको बनाना यहाँ पे बता दूंगा तो मैं यहाँ पे अपने खानदान की इज्जत कैसे रखूंगा। आखिरकार दोनों ही के बीच जा करके वहाँ पे सौदा होता है। एंड पैसों को हाथ में आते ही केरू ने सीधा एक तरफ रुक किया, वहाँ पे एक स्लेव शॉप का। एंड जा करके स्लेव मर्चेंट से बोला, मुझे यहाँ पे एक बढ़िया पार्टनर चाहिए वर्कआउट के लिए, जो कि काफी ज्यादा मेरी यहाँ पे मदद करेगी रात में। मर्चेंट ने तुरंत ही सर करके उसकी वहाँ पे खातिरदारी करना वहाँ पे शुरू कर दी। वो जा करके सबसे ज्यादा बढ़िया वहाँ पे ऑप्शंस को दिखाने लग गया, पर केरू को कोई भी स्लेव वहाँ पे पसंद नहीं आई। तभी बूढ़ा मर्चेंट उसे वहाँ पे जेल के सबसे ज्यादा अंदर वहाँ पे लेकर के जाता है। एंड वो जा करके उसको वहाँ पे कॉम्बैट स्लेव दिखाता है। थोड़ी देर बाद जा करके उसने यहाँ पे केरू को एक ऐसा वुमेन दिखाया जो कि इन्फेक्शन से पूरी तरीके से भरपूर हो चुकी थी एंड वो यहाँ पे मरने वाली थी। केरू ने जा करके अपनी सुपर आई से उसके सारे स्टैट वहाँ पे देख लिए एंड समझा कि वो असल में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वो बदले की आग में बहुत ही बुरी तरीके से वहाँ पे जल रही थी। इस वजह से इसकी हालत यहाँ पे इतनी ज्यादा खतरनाक और आक्रामक यहाँ पे हो चुकी थी। केरू तुरंत ही से उसके पास गया एंड वहाँ पे उससे बोला, मैं तुझे यहाँ पे बदला लेने में तेरी यहाँ पे मदद करूंगा, तू बस यहाँ पे मेरे साथ चलेगी। ये बात को सुनते ही वो वहाँ पे शांत हो जाती है एंड अचानक से वहाँ पे बेहोश होकर के गिर भी जाती है। केरू ने जब उसको वहाँ पे लेने की बात की तो मर्चेंट ने वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, भाई, इतनी ज्यादा पागल लड़की को तो कोई बेवकूफ भी यहाँ पे नहीं खरीदेगा, और अगर ये कोई भी गड़बड़ करेगी तो यहाँ पे तुम्हें रिफंड जरूर नहीं मिलेगा। केरू ने मुस्कुराते हुए वहाँ पे जवाब दिया कि रिफंड तो मैं यहाँ पे कभी जिंदगी में भी नहीं करूंगा, तू इसकी जरा सी भी टेंशन मत ले, मुझे तो तू बस यहाँ पे इसी लड़की को दे दे। मर्चेंट ने जाते जाते बोला, अगर तुम्हें यहाँ पे और भी ज्यादा खूबसूरत लड़कियां चाहिए होंगी तो मुझे तुम यहाँ पे बता देना, अगला शिपमेंट बहुत ही ज्यादा जल्द यहाँ पे आ रहा है। कियार उसे तुरंत ही अपने घर के अंदर लेकर के आता है एंड जा करके उसके गुलामी का टैग वहाँ पे हटा देता है। फ्रेया ने उसको वहाँ पे टोकते हुए कहा, ये कितना ज्यादा सही है यहाँ पे गुलाम का कॉलर हटाना, जिसमें हमारा फ्यारू कहता है कि तुम यहाँ पे चिंता मत करो, ये बिना कॉलर के भी मेरी यहाँ पे बात मानेगी। फिर उसने जा करके अपनी हीलिंग स्केल को उसके अंदर डाला, जिसके वजह से उस लड़की को अपनी यादें वहाँ पे दिखाई देने लग गई। शायद सेना आइस वुल्फ क्लैन की वहाँ पे एक मेंबर थी, लेकिन उसकी पूरी जनजाति के ऊपर साम्राज्य की सेना ने आकर के पहाड़े के सैनिकों के भेष के अंदर यहाँ पे हमला कर दिया था पूरी तरीके से। कुछ लोगों को तो काफी ज्यादा बेरहमी से आकर के वहाँ पे मार दिया गया था एंड बाकियों को तो गुलाम बना करके वहाँ पे बेच दिया गया था। केरू यहाँ पे सोच रहा होता है कि फ्रेया को उसकी सेना से यहाँ पे अलग करना काफी ज्यादा मजेदार होगा। फिर वो बड़ा ही रोमांटिक बनने के चक्कर में सेसोना को एंटीडोट बना करके अपने मुंह से जा करके वहाँ पे पिलाता है, जिससे कि हमारी फ्रेया को काफी ज्यादा बुरी तरीके से वहाँ पे जलन हो जाती है। अगले दिन केरू जा करके और भी ज्यादा एंटीडोट का वहाँ पे बिजनेस करते हैं। जब सेसोना को पूरी तरीके से एहसास होता है कि अब वो यहाँ पे ठीक हो चुकी है, तो वो उठ करके हमारे हीरो से वहाँ पे माफी मांगती है, जिसके बाद केरू फ्रेया को वहाँ पे किसी काम से बाहर भेज देता है ताकि वो थोड़ी देर सेसोना के साथ वहाँ पे अकेला टाइम बिता सके। जैसे ही फ्रेया वहाँ पे सेसोना को छोड़ करके बाहर जाती है, सेसोना तुरंत ही से केरू के ऊपर हमला करने की वहाँ पे कोशिश करती है, लेकिन वो उसे पल के अंदर ही वहाँ पे काबू कर लेता है। केरू से बताता है कि तुम्हारे गले के अंदर यहाँ पे कॉलर नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे इतना ज्यादा ताकतवर हूँ कि मुझे यहाँ पे कॉलर की जरूरत नहीं। सेसोना जा करके उससे पूछती है कि आखिरकार तुम कौन हो लड़के, जिसपे हमारा हीरो से वहाँ पे जवाब देता है कि मैं यहाँ पे एक एल्केमिस्ट हूँ। फिर वो उसको ये भी भरोसा दिलाता है कि उसकी क्लैन अभी तक यहाँ पे सुरक्षित है, क्योंकि इंपीरियल आर्मी ने जा करके अब तक वहाँ पे हमला नहीं किया है। लेकिन वो ये भी बताता है कि सेसोना इतनी ज्यादा यहाँ पे कमजोर है कि वो अपने क्लैन को बचाने के लिए कुछ भी वहाँ पे नहीं कर सकती। केरू से यही ऑफर देता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे ताकतवर बना सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मुझे यहाँ पे अपना असली नाम बताना पड़ेगा। सेसोना जानती है कि उसका असली नाम यहाँ पे उसकी आत्मा के अंदर लिखा हुआ है एंड अगर केरू को ये बात का पता चल गया तो वो उसके ऊपर पूरी तरीके से नियंत्रण कर लेगी। हालांकि वो अपने क्लैन को बचाने के लिए ये सारी चीजों को करने के लिए भी तैयार हो जाती है। जैसे ही वो अपने राज को बताने के लिए वहाँ पे राजी होती है, केरू अपने प्लॉट आर्मर को तुरंत ही से वहाँ पे उतार देता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे वेसल को जा करके यहाँ पे बड़ा करूंगा ताकि तुम काफी ज्यादा अच्छी तरीके से यहाँ पे ताकतवर बन सको। सेसोना सहमति में जा करके वहाँ पे अपने सिर को हिला देती है। फिर वो दोनों लोग कुछ ऐसा करते हैं जिसको देखने के लिए इनकॉग्निटो मोड यहाँ पे ऑन करना जरूरी है। अगले ही दिन वो दोनों इंपीरियल आर्मी के ऊपर हमला करने के लिए आइस वुल्फ क्लैन की तरफ वहाँ पे बढ़ जाते हैं। जैसे ही वहाँ पे वॉर होना शुरू होती है, केरू जा करके वहाँ पे प्लान बनाता है। वो उसी वॉर के बीच जा करके सेसोना के लिए वहाँ पे एक मौका बनाएगा। खुद को हीरो ऑफ गॉड बताते हुए वो अपना यहाँ पे रेड जूस चारों तरफ वहाँ पे फैला देता है। आइस वुल्फ क्लैन तक पहुँचने के बाद वो
वो वहाँ पे कहता है वो सेत्सुना के आंसू और उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए यहाँ पे आया है। आइंस क्लैन वाले उसकी बातों को पूरी तरीके से वहाँ पे बकवास समझते हैं, जब तक कि वो लोग वहाँ पे सेत्सुना को एम्पीरियर आर्मी का धुआं उड़ाते हुए नहीं देख लेते। सेत्सुना को वॉर के अंदर इतनी ज्यादा बुरी तरीके से मुस्कुराते हुए देख करके हमारा कियारू काफी ज्यादा वहाँ पे खुश हो जाता है और वो सोचता है कि उसको लड़ाई के अंदर काफी ज्यादा यहाँ पे मजा आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ वो देखता है कि फ्रेया के अंदर अब वो बेरहम रवैया नहीं है जो कि पहले उसके अंदर वहाँ पे हुआ करता था। ये सोच करके शायद यहाँ पे किंगडम की क्रूरता ने यहाँ पे फ्लेयर को ऐसे बना दिया था। केरू वहाँ पे यही तय करता है कि उसे जा करके पूरे किंगडम से वहाँ पे बदला लेना है, सिर्फ फ्लेयर से यहाँ पे नहीं। रात में केरू को वहाँ पे पता चलता है कि जहरीला पानी यहाँ पे आइंस वुल्फ क्लैन के वजह से वहाँ पे हुआ था। वो सेत्सुना से पूछता है कि क्या वो इस जहर को जा करके और भी ज्यादा जहरीला यहाँ पे बना सकता है ताकि तुम ज्यादा से ज्यादा इंसानों से जा करके यहाँ पे बदला ले पाओ। सेत्सुना कहती है नहीं, मैं निर्दोष इंसानों को यहाँ पे नहीं मारना चाहती। ये सुन करके केरू तुरंत ही से जा करके पानी को वहाँ पे प्योर कर देता है, जिसके बाद हमारे भाई साहब जा करके सेत्सुना के साथ प्लॉट को डेवलप करने लग जाते हैं। अपनी अद्भुत क्लैपिंग स्किल की वजह से वो सेत्सुना से उसका असली नाम यहाँ पे निकलवा लेते हैं। इस बीच कैपिटल के अंदर किंग को वहाँ पे पता चलता है कि रेलनॉर्ड को वहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से फंसाया गया था एंड वो केरू के पुराने रूप में वहाँ पे है, इसीलिए वो उसे वहाँ पे अपनी खोई हुई इज्जत वापस दिलवाने के लिए वहाँ पे एक मौका दे देता है। दूसरी तरफ कैपिटल के अंदर कोरेहा वहाँ पे दो लूजर्स को आपस में बात करते हुए देखती है कि आइंस वुल्फ क्लैन की घटना में एक आदमी ने खुद को जा करके हीरो ऑफ स्वॉर्ड वहाँ पे बताया था एंड वहाँ पे क्लैरिक स्वॉर्ड तकनीक का भी वहाँ पे यूज किया था। अगले दिन केरू जब अपनी साइड चिक्स के साथ वहाँ पे शहर को घूम ही रहा होता है, एक सड़क छाप आदमी उसे रो करके सेत्सुना को वहाँ पे गोल्ड कॉइन के अंदर खरीदने की बात कर देता है। केरू उसकी तरफ देख करके हंसते हुए बोलता है भाई तू 1000 गोल्ड के पीस ले करके भी आएगा तब भी मैं तुझे यहाँ पे नहीं देने वाला। ये गरीब लड़का जो सिर्फ यहाँ पे जुबानी बहादुरी दिखा सकता था, गुस्से में वहाँ पे केरू के ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है, पर सेत्सुना बीच में आ करके उसे झपट करके वहाँ पे लॉक कर देती है, जिसके बाद हमारा केरू उसके ऊपर जा करके वहाँ पे जादू करता है एंड हमें वहाँ पे पता चलता है कि वो वहाँ पे उसी सैनिकों में से एक है जो आइंस वुल्फ क्लैन के अंदर हुए हमले के अंदर से वहाँ पे बच गया था। केरू जा करके उसकी बैज वहाँ पे छिना लेता है एंड सेत्सुना उसे जा करके वहाँ पे ऊपर पहुंचा देती है, जिसके बाद हमारे केरू की जा करके मुलाकात होती है गोल्डमैन से। उन्हीं के बातचीत के दौरान गोल्डमैन वहाँ पे अपने आदमियों को बुला लेता है एंड केरू को वहाँ पे धमकाता है कि वो वहाँ पे दवा का नुस्खा आ करके उन्हें वहाँ पे दे दे। गोल्डमैन का कहना है कि उसके बिजनेस पार्टनर बड़े से बड़े उत्पादन में वहाँ पे उसका सहारा बनना चाहते हैं। केरू सीधे कहता है कि कितने को यहाँ पे सीधे निर्वाण भेजने का इलाज तुम्हें यहाँ पे चाहिए। गोल्डमैन इसे काफी ज्यादा भद्दा मजाक समझ लेता है एंड यही सोचता है कि केरू यहाँ पे अच्छी तरीके से ब्लफ कर रहा है। तभी केरू उसको वहाँ पे काफी ज्यादा बुरी तरीके से चुनौती देता है, चलो फिर तुम यहाँ पे कोशिश ही न कर लो। हालांकि वो यहाँ पे अपने दिखावे का वहाँ पे थोड़ा सा ढोंग करता है एंड 500 गोल्ड कॉइन के बदले अपने नुस्खों को बेचने के लिए वहाँ पे तैयार हो जाता है। गोल्डमैन तुरंत ही से वहाँ पे मान जाता है एंड केरू हमारा वहाँ पे अपने सौदा को पूरा करके अपनी लड़कियों के साथ वहाँ से तुरंत ही निकल जाता है। बाहर निकलने पर वो दोनों ही लड़कियां उसके ऊपर काफी ज्यादा बुरी बुरी टोंट मारती हैं कि उसने 500 गोल्ड कॉइन के अंदर यहाँ पे इतना ज्यादा महंगा नुस्खा क्यों ही दे दिया। तभी केरू हंसते हुए कहता है वो नुस्खा तो यहाँ पे नकली था, असली दवा तो मेरे शरीर के एंटीबॉडीज पर यहाँ पे निर्भर करती है, उनके पास वो चीज नहीं है तो दवा यहाँ पे कभी भी काम नहीं करेगी। वो ये भी बताता है कि उसने पहले ही जा करके जहरीले पानी को वहाँ पे प्योर कर दिया है, इससे बीमारी का फैलाव जल्द से जल्द यहाँ पे ठीक हो जाएगा अपने आप एंड गोल्डमैन के सारे व्यापारिक प्लान यहाँ पे चौपट हो जाएंगे। लड़कियां उसकी इतनी ज्यादा चालाकी को देख करके उसकी काफी ज्यादा तारीफ करती हैं। जैसे ही वो तीनों ही वहाँ पे आगे बढ़ते हैं, अचानक से वहाँ पे कोराइडा प्रकट हो जाती है एंड आ करके हमारे केरू के ऊपर वहाँ पे हमला कर देती है। केरू काफी ज्यादा फुर्ती से जा करके उसके वार को रोकने की कोशिशें भी करता है वहाँ पे, लेकिन वो उसके चेहरे पर हल्की फुल्की खरोच वहाँ पे दे जाती है। कोराइडा उसके महल के सैनिकों को खत्म करने का आ करके वहाँ पे आरोप लगाती है। सेत्सुना और फ्लेया आ करके केरू का वहाँ पे बचाव करती है, बट कोराइडा जा करके उन दोनों का ही वहाँ पे ब्रेन वॉश मार देती है। गुस्से में फ्लेया जा करके वहाँ पे आग के गोलों को फेंक देती है, जिसको कि कोराइडा बहुत ही ज्यादा आसानी से उसे रोक लेती है, जिस पर वो पलटवार करते हुए फ्लेया को वहाँ पे बेहोश करने की कोशिश भी कर देती है। केरू का तो गुस्सा 7वें आसमान के ऊपर भी वहाँ पे पहुंच चुका था। वो अपने शरीर को पूरी तरीके से मैजिक से वहाँ पे मजबूत कर लेता है एंड जा करके कोराइडा के ऊपर अचानक से वहाँ पे झपटता है। दोनों के बीच खतरनाक हमलों वाली लड़ाई वहाँ पे शुरू हो जाती है। कोराइडा जा करके अपने सीक्रेट मूव का वहाँ पे उसके ऊपर यूज करती है, जो केरू की सुरक्षा को भेदने के लिए वहाँ पे बनाई गई थी। लेकिन जैसे उसकी तलवार जा करके हमारे हीरो को वहाँ पे टची करती है, भाई साहब वो तलवार वहाँ पे टूटी जाती है डायरेक्ट। उतने में कोरा अचानक से अपने कुंफू मूव को दिखाते हुए हमारे केरू को एक घर के ऊपर वहाँ पे जा करके पटक देती है। लेकिन उसके हैरानी के कोई भी ठिकाना नहीं होता जब हमारा हीरो बिना किसी एक चोट के लगे हुए वहाँ से चल करके बाहर निकल आता है। कोराहा काफी ज्यादा हैरान होकर के उससे पूछती है, तो आखिरकार है कौन भैया यहाँ पे? केरू बहुत ही ज्यादा स्टाइल में जा करके जवाब देता है, मैं ही हूँ यहाँ पे। दोनों लोग ही जा करके एक दूसरे के ऊपर वहाँ पे झपटते हैं। इसी दौरान केरू
जा करके एक ऐसा पोशन वहाँ पे कुराहा के ऊपर फेंक देता है जो कि उसके शरीर को बहुत ही ज्यादा मात्रा में कमजोर कर देता है। पर कुराहा भी वहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी तरीके से तेज थी। वो तुरंत ही अपने लेग के ऊपर वहाँ पे अपनी नाइफ को मार करके उसी पॉइजन को वहाँ पे हटा देती है एंड फिर से हो करके खड़ी वहाँ पे उसके ऊपर हमला कर देती है। कुछ देर के बाद कुराहा को वहाँ पे अपनी साइड से थोड़ा बढ़ता हुआ महसूस होता है एंड उसी एडवांटेज का यूज करके वो केरू के ऊपर वहाँ पे हमला कर देती है। बट हमारा हीरो तुरंत ही से खुद को वहाँ पे झट से ठीक कर लेता है। फिर वो कुराहा के सर को जा करके छूता है एंड उसे यहाँ पे इंपीरियर आर्मी के द्वारा वुल्फ क्लैन के ऊपर किए गए सारे हमलों को वहाँ पे दिखाने लग जाता है। कुराहा ये सारी चीजों को देख करके काफी ज्यादा वहाँ पे हैरान और परेशान हो जाती है और वहाँ पे बेहोश हो करके जमीन के ऊपर वहाँ पे गिर भी जाती है। केरू उसे तुरंत ही से अपने घर के ऊपर ले आता है पर केराहा अभी भी वहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से बेहोश होती है। केरू जा करके फ्रेहा से कहता है कि उसे यहाँ पे एक्टिंग करनी पड़ेगी। फिर किहारू जा करके तुरंत ही से कोरा को वहाँ पे ठीक भी करता है एंड उसके सेस को वापस से वहाँ पे डाल देता है। जैसे ही कोराहा को अचानक से वहाँ पे होश आ जाता है उसे सारी वही बातें याद आने लग जाती है जो कि वहाँ पे उसने इंपीरियर आर्मी के बारे में वहाँ पे सारी चीजों को देखा था। लेकिन वो इसे मानने से तुरंत ही वहाँ पे इनकार कर देती है क्योंकि उसके लिए तो उनका साम्राज्य हमेशा से यहाँ पे अच्छा हुआ है। तभी केरू अपने वापस से पुराने बदसूरत शक्ल के अंदर बदल जाता है। कोराहा उसे पहचानते ही कहती है कि वो यहाँ पे फ्लेयर के साथ वो सारी चीजों को वहाँ पे उसके साथ किया, वो वहाँ पे उससे कभी भी नहीं बचने वाला। केरू बताता है कि मैंने फ्लेयर को यहाँ पे मारा नहीं है पर कोराहा उसके ऊपर जरा सी भी विश्वास नहीं कर रही होती। तभी फ्लेयर फ्लेयर के रूप में वहाँ पे आ जाती है एंड आकर के उससे बताती है कि केरू ने आकर के मेरी यहाँ पे जान बचाई थी एंड मुझे ये भी बताया कि हमारी कंट्री यहाँ पे कितनी ज्यादा बेकार है, वो लोगों के ऊपर कितनी ज्यादा यहाँ पे जुल्म करती है, वो आम लोगों के ऊपर कितना ज्यादा वहाँ पे कठोर व्यवहार करती है। फ्लेयर आकर के उससे बता दिया कि अब वो यहाँ पे दुनिया को बचाने के लिए सफर के अंदर निकल चुकी है। फिर जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। फ्लेयर की इन सारी बातों से कोराहा का दिल वहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से पिघल जाता है। वो केरू से जा करके माफी मांगती है कि उसने वहाँ पे उसे बिना जाने वहाँ पे उसके ऊपर हमला किया, जबकि उसने उसका खोया हुआ हाथ आकर के वहाँ पे वापस लौटाया था। वो उसे ये भी भरोसा दिलाती है कि वो उसकी हर संभव मदद यहाँ पे करती रहेगी। लेकिन तभी माहौल जा करके थोड़ा सा वहाँ पे इंटेंस हो जाता है। कोराहा केरू के करीब आकर के वहाँ पे कुछ कर लेती है एंड जैसा कि आप सभी लोग मानते हैं कि यहाँ पे हमारा केरू ऐसा कोई भी मौका यहाँ पे मिस करता ही नहीं है। वो तुरंत ही अपने लेग डे का जा करके वर्कआउट वहाँ पे शुरू कर देता है एंड कोराहा को भी जा करके ऐसा एहसास करवा देता है कि ऐसा वर्क किसी जिम के हैवी वेट सेक्शन के अंदर होगा। सो गाइस, अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है तो चैनल को जल्दी से यहाँ पे सब्सक्राइब कर दो। बाय द वे काफी ज्यादा मेहनत लगती है ऐसे एनिमेस को ढूंढ करके यहाँ पे डब करने में, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना तुम यहाँ पे। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।